महत्वपूर्ण है। एक मैं टोटलिटी में आपसे पूछता हूँ क्योंकि बहुत सारे सवालों का वो अच्छा सार है कि कुछ ऐसी टिप जिससे हम जीवन में बैलेंस ला सकते हैं क्योंकि सब आपने बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बातचीत चल रही है सारगर्भित और जितने सुंदर तरीके से आपने समझाया है सरल शब्दों में आई थिंक ये बहुत ही एक नया अनुभव होगा सबके लिए और जीवन में शायद एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। तो कुछ ऐसे टिप्स जो हम जीवन में बैलेंस ला सकते हैं अंकुर भैया? सूत्र कह देते हैं इसको, टिप तो नहीं कहूँगा, सूत्र कह देता हूँ। ज़रूर, ज़रूर। है ना? एक सूत्र मुझे जो लगता है जिससे मुझे वो मिला, हमेशा संबल मिला किसी भी मुश्किल परिस्थिति में, वो है आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ हमेशा सुनना। एक भीतर बैठा है जो बताता है क्या सही है क्या गलत है। मैं अगर आपसे झूठ बोलूँगा, हो सकता है आप ना पकड़ पाओ, पर मेरा अंतर्मन, मेरी अंतरात्मा पकड़ लेगी। वो कहेगी ये झूठ बोला, ये तुमने ये बदमाशी कर गए, ये तुमने गलत करा। अंदर बैठा है कोई जो लेखा-जोखा लेता है, जो हर चीज़ का बताता है, और यही है जो शाम को शाबाशी देगा रात को सोते समय कि हाँ, ये ठीक किया, या यही है जो गाली देगा, डंडा मारेगा कि गलत किया। इसको कभी जो व्यक्ति इससे जितना दूर आ गया ना, वो उतना तनाव में है, वो उतना परेशान है। और जिसने इसकी जितनी ज़्यादा सुनी है, वो बाहर से फक्कड़ कबीर हो, चाहे मीरा हो, चाहे तुलसी हो, चाहे सूर हो, किसी को भगवान ने आंखें नहीं दी तब भी सूरदास कहते हैं आज देखत हम प्रभु नंगम नंगा। उनके सामने बाके बिहारी जी का श्रृंगार नहीं किया गया कि सूरदास रोज बता देते थे कि भगवान दिखते कैसे, कपड़े क्या पहने, तो लोगों को लगा ये देख लेता है, झूठा है, इसको नींद, इसको दिखाई देता है। तो एक दिन श्रृंगार ही नहीं किया भगवान का, और सूरदास के जन्म से आंखों के गड्ढे ही नहीं बने थे। सोचो, भगवान ने वही नहीं, तब भी देख लेते, आज देखा हम प्रभु नंगा। तो ये मीरा की देखो आप, इन लोगों का जीवन सरल नहीं रहा साहब। मीरा ने अपनी अंतरात्मा सुनी तो कष्ट तो आए, कष्ट तो आएंगे। कष्ट तो आप देखो, संसार में जो पैसा कमा रहा है, नाम कमा रहा है, या इसी के पीछे भाग रहा है, या जीवन की सफलता की उसने यही परिभाषा बना रखी है, उसे भी तमाम आ रहे हैं। तभी तो हम इतना कष्ट लेके बैठे हैं, अभी सब लोग बता ही रहे हैं कि हमारे जीवन में ये क्लेश है, वो क्लेश है। तो संसार में कौन से कम क्लेश है, अध्यात्म में भी है, लेकिन अध्यात्म में प्रसन्नता है, आनंद है कि आप जो कर रहे हो उसे करने की कम से कम अंदर से भीतर से स्वीकृति आ रही है। इसको बोलते हैं, एक शब्द आता है एश्योरेंस अंग्रेजी में, और हिंदी में आता है आश्वस्ति का भाव। आपको अंदर से एक आश्वस्ति आ जाती है। बस अब मान लो एक छोटी सी बात, आप जा रहे हो कहीं और आपने किसी की मदद कर दी, और हमने कहा अरे यार, अरे रुचि उपाध्याय जी आप कहाँ किसी की हेल्प में लग जाती हैं, आप बड़े सरल मन की, आप क्यों कर दिए। अब रुचि जी कहेंगे अंकुर जी आप जो है मेरे को गलत कहें चाहे सही कहें, मेरी अंतरात्मा बड़ी पसंद है ये काम। बस अब इसके आगे मुझे समाज क्या कह रहा है, मेरे घर वाले क्या कह रहे हैं, हो सकता है थोड़ा प्रतिरोध आए। हम जब हरिद्वार में पहुंच गए अपनी नौकरी छोड़ के, तो हमारे घर वाले तो सबसे पहले हमारे विरोध में खड़े हुए थे। सालों लग गए उन्हें ये समझाने में कि हम कोई नेक काम करने के लिए आगे बढ़े, और अगर नहीं एक प्रयोग कर रहे हैं जीवन में, नहीं सफल होगा, मान लो ये हो गया कि ठगे गए, मान लेते हैं कि हमने जिसका दामन पकड़ा वो गलत रास्ता निकला, कोई बात नहीं, दोबारा बदल लेंगे, इतना क्षमता अपने ऊपर है, कर लेंगे दोबारा। नहीं तुम नौकरी छोड़कर दोबारा गैप के बाद नौकरी करोगे तो तुम्हें कोई स्वीकारेगा नहीं। अरे आदमी को रोटी कमानी है, इज्जत कमानी है, वो कमा लेगा, इसमें कोई बड़ी बात है। ये आत्मविश्वास होना चाहिए, और कहीं अगर सही जगह हाथ डाल दिया तो बहुत ही बढ़िया है। तो इसलिए आश्वस्ति पर ध्यान देना दोस्तों, अंदर वाले की आवाज, ये आश्वस्ति। एक ही मेरा सूत्र है, एक ही टिप कह लो, चाहे सूत्र कह लो, चाहे मंत्र कह लो, ये भीतर वाला आपके साथ खड़ा होगा तो पूरी दुनिया एक तरफ होगी और आप खड़े होंगे, आप बिखरेंगे नहीं, और नहीं तो पूरी दुनिया भी नहीं संभाल पाएगी अगर ये अलग हो गया तो, चाह के भी नहीं। आप सब पाने के बाद लोग कहते हैं ना भाई साहब सब है हमारे जीवन में, पर अभी सुख नहीं है, अंदर से कुछ ऐसा लगता है कि अभी और बाकी है। वो देने से मिलता है, वो पाने में नहीं मिलता साहब। तो देते रहिए जितना। मैं एक ही सूत्र कहूंगा अंतिम में, आगे पता नहीं आप अगर क्या कोई प्रश्न लेंगे तो मैं तो हूँ आपके साथ भी। माध्यम बनिए, एक अच्छा माध्यम बनिए। आपके माध्यम से प्रकृति, आपके माध्यम से वो ईश्वर का तत्व प्रकट होना चाहिए। आपके माध्यम, जैसे फूल एक माध्यम बनता है, सब कुछ देता है, ऐसे हम भी माध्यम बने। अपना सर्वस्व गलाकर एक बीज फल देता है, अपना सर्वस्व गलाकर एक मिट्टी घरौंदा, एक मिट्टी, एक बिखरने वाली मिट्टी, वो सब समर्पित कर देती है कुम्हार को। वो उसे पीटता है, रौंदता है, बार बार उसे चक्रे पे घुमाता है, और उसके बाद एक सुंदर सा दिया बना देता है जो किसी के घर का अंधियारा दूर करता है। तो वो मिट्टी का समर्पण है। ये समर्पण हमारे अंदर आ जाए और हम माध्यम बन जाए, तो बनाने वाला हमारे को ठोक पीट के कुछ ना कुछ बना ही लेगा। एक कहानी याद आ गई साहब, अगर इजाजत तो समय हो तो। प्लीज प्लीज प्लीज। एक व्यक्ति जो है वो रोज 2 घड़े लेकर जाता था पानी भरने के लिए, और अपने घर में पानी भर के लाता था, सुनी होगी आपने। और वो जो है एक घड़ा दूसरे घड़े से एक दिन बोला कि देखो दोस्त, तुम तो इतने सुंदर हो, बनावट में अच्छे हो, मैं टूटा फूटा सा हूं, मेरे में क्रैक है, एक मेरे अंदर ये क्रैक आया हुआ है और उससे पानी रिस जाता है। ये बेचारा मालिक जो है भर के लाता है कंधे पे हम दोनों को, तुम तो घर में आते हो, इसकी प्यास दिन भर बुझाते हो, मैं तो खाली हो जाता हूँ रास्ते पर आते आते, ये फिर भी मुझे ढोके ले जाता है, मुझे बड़ा पछतावा होता है, ये मेरे को क्यों लेके जाता है। ऐसा निराशा का भाव हमारे अंदर आ जाता है ना कि हम तो किसी लायक नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है हमारे। तो ये कहानी है, इसलिए कहानी में बात कर रहे हैं कि घड़े एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और ये मालिक सुनता है इस कहानी।
मालिक कहता है कल सुबह मैं तुम्हारी शंका का समाधान कर दूंगा। वो जाता है और कहता है कि जाते समय मटका भरता है, दोनों घड़ों को भरता है, वापस जब आने लगता है तो कहता है ये जो क्यारी दिख रही है तुम्हें, यहाँ जो फूल खिल रहे हैं, ये जो इनमें तितलियां आ रही हैं, ये यहाँ पहले नहीं थी, क्योंकि तुम में छेद था, तुम में क्रैक था, तो मैंने यहाँ बीज डाल दिए थे, और मैं रोज यहाँ से जब आता था तो तुम्हारा पानी इनको सींचता था, तुम्हारा पानी मेरी प्यास नहीं बुझा पाता था, ठीक बात है, वो तो ये मटका बुझाता था, लेकिन तुम कितनों की प्यास बुझा देते थे तुम भी नहीं जानते थे। ये सदुपयोग मैं कर लेता था, और ये पानी तुम्हारा जो रिश्ता था ना, इससे आज यहाँ फूल खिल गए हैं, ये बंजर जमीन के अंदर कुछ अच्छे फल आ गए हैं, कुछ अच्छे उस पे जंतु आने लगे हैं, ये सब तुम्हारी मेहनत है। ये माध्यम कौन बना? वो टूटा फूटा घड़ा। आप हम जैसे भी हैं, अगर समर्पण आ गया तो हमारा गुरु, हमारा ईश्वर या वो शक्ति जिसने हमें पैदा किया है, जो सब कुछ चला रही है, वो हमारा सदुपयोग कर ले जाएगी, लेकिन हम प्रस्तुत तो हो। अर्जुन प्रस्तुत हो गया तो कृष्ण सदुपयोग कर ले गए, महाभारत बना दी। और ऐसे ही हम भी अगर प्रस्तुत हो जाएंगे, हाँ उन्मुख हो गए ईश्वर के प्रति, तो हमारे अंदर जो कमियां भी है ना, उसका भी भगवान सदुपयोग करा लेते। तो फूटे हुए घड़े ही सही महाराज, लेकिन भगवान के काम हम आ जाए, ऐसी मेरी विनती है। माध्यम बहुत